ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. मैं जिला ऑटो रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलाब भंडारी यहाँ पर आज मेमोरेंडम देने आए हैं डीसी को। हमारे जो डिमांड्स हैं, ये कर्नाटक सरकार जो है, इन्होंने गवर्नमेंट से जो फ्री सीट्स सिटी बस के लिए किए हैं, उसकी तरफ से हमारे ऑटो वालों को बहुत परेशानी हो रही है। और परेशानी इसलिए है क्योंकि बिजनेस जो ऑटो वालों का है वो 100% होने का अभी 75% उसमें कम हुआ है। 25% उतना ही बिजनेस बचा है। अभी इसमें परेशान हो के लोग पहले तो लॉकडाउन से परेशान थे। अब ये सिटी बस ये वो फ्री, हमको कर्नाटक सरकार से एक ही बात कहनी है कि आप पूरे कर्नाटक में कहाँ होना वहाँ आप सिटी बस, आप बसेस को फ्री करो। लेकिन जो सिटी के लिए जो ऑटो रिक्शा है उसके ऊपर ये सिटी बस की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह से सिटी बस की वजह से ऑटो रिक्शा के जो डेली रोजगार का जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए सरकार इसके बारे में सोचना है। अगर ये नहीं कर सकती सरकार तो हमारे जो ऑटो रिक्शा वाले, जो लाइसेंसी ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनको महीने को 15,000 रुपये मानधन एक लेको दो। हमको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऑटो रिक्शा की रोजी रोटी जो है वो नहीं चलती, उसके लिए रोजी रोटी जो नहीं चलती उसके लिए जो है 15,000 रुपये अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिले तो हमारे ऑटो वालों को क्या थोड़ा बहुत उनके बच्चों की एजुकेशन है, ये वो सब, वो हिसाब से एजुकेशन वगैरह, उनका घर खर्चा वगैरह, चलने का घर भाड़ा वगैरह, ऑटो रिक्शा का भाड़ा है, वो सब धंधे नहीं होने की वजह से सब प्रॉब्लम में आ रहे हैं। इसके बारे में सरकार सोचना चाहिए। और सेकंड बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो है, उनकी तरफ से हमारे ऑटो वालों को ज़रा भी केयर नहीं करते। वो लोग ऑटो वालों की जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, उसको नज़रअंदाज करते हुए वो क्या है, फजर 10 बजे दे, 11 बजे दे, 11 बजे भी 10 बजे भी वो क्या करते हैं, वो लोग 200 रुपये 500 रुपये फाइन देते हैं। अभी ऑटो रिक्शा लेके घर से बाहर आया हुआ होता है ऑटो रिक्शा वाला, उसके जेब में 200 रुपये रहते हैं क्या उस टाइम पे, 500 रुपये रहते हैं क्या उस टाइम पे उनको देने के लिए? तो देख के कम से कम धंधे का ये वो हिसाब देख के, अभी हर धंधे वाला परेशान है कर्नाटक में, हर धंधे वाला परेशान है। जब से लॉकडाउन हुआ है और ये नई गवर्नमेंट की ये जो फ्री का जो फंडा है, इसकी वजह से अभी ये ऑटो रिक्शा वाले क्या करना, जो सिटी में फिर आते हैं, आप सिटी छोड़ के पूरे कर्नाटक में अगर बस फ्री अगर छोड़े तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। अभी हमारा धंधा कम से कम 75% कम हो गया है। तो इसकी वजह से अभी घर गृहस्थी कैसे चलाना, ऑटो वाले के बच्चे हैं नहीं, वो स्कूल में वगैरह जाते हैं, उनकी फीस, उनके कपड़े लत्ते, उनका दवाखाना, उनकी घर गृहस्थी चलाने के लिए खर्चा, ये कौन देना चाहिए? ये सब अगर इन्होंने ये फ्री बस अगर बंद नहीं किया तो आगे के दिनों में हमारे ऑटो रिक्शा हमें घर सामने रख के, अभी परसों एक कहानी हो गई, हमारे ऑटो वाले के लिए वो ट्रैफिक पुलिस कुछ 1,000 रुपये कुछ फाइन दिए, 1100 रुपये कुछ फाइन दिए। तो 1100 रुपये फाइन देने के बाद उसने बेजार हो के अभी कर्जा चुकाना है, घर खर्चा चलाना है, स्कूल की फीस भरना है, या इनको दे के जाना है पैसे। अभी ये 1,000 रुपये ऑटो वालों को फाइन उनकी कमाई के हिसाब से जो है वो देख के तो कम से कम फाइन वगैरह करना है, कम से कम इंसानियत के नाते। अभी सर्कुलर आप बताते हो कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से आया, हम क्या करें, आपकी मजबूरी आप बताते हो, इनकी मजबूरी कौन समझना। आज बीजापुर सिटी में कम से कम 8,500 ऑटो रिक्शा हैं, 8,500 ड्राइवर और मालक मिलके 17,000 लोग हैं। 17,000 का परिवार इस ऑटो रिक्शा के ऊपर चलता है। तो इनके बच्चे ये वो किधर जाना है, ये सरकार से हम सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब अगर नहीं दिए, ये मेमोरेंडम आज हम डीसी को दे रहे हैं, 7 दिन के अंदर इसका अगर फैसला नहीं किए तो हमारे सब ऑटो रिक्शा वाले जो हैं, ये ऑटो रिक्शा अपने अपने घर सामने लगा के हम मुख्य प्रतिभटना करते हैं। कौन से भी प्रशासन के पास नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते। हमारे घर में हम उपास सत्याग्रह घर में ही करते हैं हम, और घर में उपास करके हम लोग मर जाते। आप लोग इस बात के लिए, ये बात की सेंसिटिविटी को गौर कीजिए जरा। लोग परेशान हैं बहुत, इस परेशानी का
सरकार के पास सोल्यूशन है। अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मत देखो, लोगों की भलाई के लिए भी देखो, लोगों के बारे में भी सोचो। ऑटो रिक्शा एक बीच में हमने ऑटो रिक्शा वालों के लिए घर के बारे में दरखास्त की थी, घर के बारे में दरखास्त की थी, लेकिन घर का अभी तक का कुछ हमको उसका रिप्लाई नहीं आया। एक पेपर आया था हमको, कल्याण इलाके को जाओ बोल के, कल्याण इलाके से कोई पेपर हमको नहीं आया। आपके लिए अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है, हमने जागे के बारे में, अलॉटमेंट के बारे में सरकार को मेमोरेंडम दिए थे। तब बीजेपी सरकार थी, अब कांग्रेस सरकार है। अभी ये सरकारों ने अगर हमारे ऑटो वालों के बारे में नहीं सोचा, हर सिटी के बारे में, हर सिटी में कम से कम 8,000 7,000 ऑटो रिक्शा है, और बेंगलोर और ये दूसरे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो लाखों से हैं। इसके बारे में जरा सोचिए आप। अपना खाली वोट बैंक बचाने के लिए ये मत कीजिए। छोटे गौर गरीब के व्यवहार के बारे में, उसके जरूरत के बारे में जरा सोचे तो इंशाल्लाह आगे क्या है, ये लोग भी आपको साथ देते हैं।